रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से अपन समझने वाले हैं समान पात्रता परीक्षा यानी राजस्थान सेट एग्जाम 2022 के बारे में। इस स्कीम को यानी इस एग्जाम को लागू हुए अभी 2 दिन ही हुए और स्टूडेंट के मन में बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही, यानी बहुत सारे स्टूडेंट भ्रम में हैं कि एक तो राजस्थान सरकार पहले से ही एग्जाम सही ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रही, जो कंपटीशन हो रहे हैं वो भी सही ढंग से नहीं लिए जा पा रहे, उनके अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो अब ये सेट का एग्जाम क्या है फिर? और तो आज इस वीडियो के अंदर समझे हैं कि सेट यानी सेट का एग्जाम क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि सेट क्या है। सेट को समझने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब आप गेहूं या मक्की की फसल को कटवाते हो, यानी जब गेहूं की या मक्की की फसल कट जाती है तो कटने के लिए उनके दाने को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, उनके दाने निकालने जरूरी है। यानी जब आप किसी मशीन की सहायता से गेहूं या मक्की की फसल को कटवाते हो, मान लीजिए कि मशीन है, मशीन की सहायता से आप गेहूं या मक्की की फसल को कटवा रहे हो, तो यहाँ क्या आते हैं? गेहूं या मक्की की फसल के दाने आते हैं। जब मान लीजिए इन दानों के अंदर कचरा अगर ज्यादा आ रहा है तो कचरा को किसी न किसी कारण से तो दूर करना पड़ेगा ना। तो मशीन वाला जो आदमी होता है ना, वो क्या कर देता है? वो यहाँ एक छन्नी और लगा देता है, जिससे क्या होता है? कचरे की जो मात्रा होती है ना, वो कम हो जाती है। यही है सीईटी सेट का एग्जाम, यानी एग्जाम के अंदर भीड़ को कम करना। क्योंकि एक तो राजस्थान सरकार एग्जाम पहले से ही बहुत मुश्किल से कंडक्ट करवा पा रही है। यानी अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर 18 लाख के लगभग फॉर्म थे, यानी 18 या 17 लाख के लगभग फॉर्म थे। अब सेंटर जो दिए थे ना, वो लड़कों को एक ग्रामीण स्कूल के अंदर भी लड़कों को सेंटर मिले थे। यानी जितने लोकल एरिया में सेंटर मिलेंगे ना, पेपर उतने ही ज्यादा लीक होंगे। तो सरकार ने यही सोचा कि कैसे भी करके यानी जो एग्जाम है ना, वो संभाग स्तर पर कराया जाए। संभाग स्तर पर पेपर लीक होने की संभावना हमेशा कम रहती है। कैसे? कि मान लीजिए कि इस एग्जाम से क्या होगा, ये एक पात्रता परीक्षा है। आपको कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम देने से पहले इस एग्जाम को क्रैक करना जरूरी है। यानी आपकी शादी होने से पहले सगाई होना जरूरी है। यही बात समझा रखिए कि मान लीजिए कि अभी राजस्थान पुलिस में 4000 की वैकेंसी आई। मान लीजिए राजस्थान पुलिस में नई वैकेंसी आई 4000 की। सरकार ने बोला कि इसके अंदर हमें 2 गुने लोग ही लेने हैं, यानी 20 गुने लोग लेने हैं, यानी 80,000 लोगों को ही क्या करना है? इस पात्रता परीक्षा के अंदर पास करना है। अगर यह पात्रता परीक्षा नहीं लागू की, सेट का एग्जाम मान लो नहीं है, तो 18 लाख विद्यार्थी फिर एग्जाम देंगे। तो 18 लाख विद्यार्थी की व्यवस्था करवाना सरकार के लिए नामुमकिन हो जाता है, इसीलिए पेपर लीक हो पाते हैं। तो अब क्या किया जाएगा? सेट का एग्जाम लिया जाएगा। जिसके सेट के एग्जाम यानी जो एग्जाम क्रैक कर लेगा, जो सेट के एग्जाम में पास हो गया, वही राजस्थान पुलिस एग्जाम यानी अगला वाला एग्जाम जो मेन एग्जाम है ना, वो दे पाएगा। जिससे क्या होगी? भीड़ भी कम होगी, बसों के अंदर भी भीड़ कम होगी, स्टूडेंट को हानि भी कम होगी और स्टूडेंट आराम से एग्जाम दे पाएगा और सेंटर भी ज्यादा दूर नहीं मिलेंगे और सेंटर भी कम बनाए जाएंगे। तो यही होता है सेट का एग्जाम। अब सेट के एग्जाम के लिए योग्यता क्या है? योग्यता तो यही रखी हुई है कि एक 12वीं पास होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल का सेट होगा। यानी 12वीं पास, जितने भी 12वीं पास एग्जाम होते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम होता है ना, वो 12वीं पास होता है। वनपाल का जो एग्जाम होता है ना, वो 12वीं पास होता है। लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे वीडियो का एग्जाम होता है, वीडियो के पश्चात आप देख सकते हो कि जैसे पटवारी का एग्जाम होता है, ये सब कौन से होते हैं? ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं। यानी दोनों व्यक्तियों यानी किसी स्टूडेंट को अलग अलग एग्जाम देना पड़ेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन कर रखी है, उसको बनना है पुलिस कांस्टेबल, तो उसे 12वीं पास वाला जो सेट होगा ना, वो क्रैक करना पड़ेगा। यानी इसके लिए ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम नहीं चलेगा। और इसके पश्चात इसके अंदर योग्यता में कहा गया है कि इसका जो एग्जाम है ना, वो कर्मचारी चयन बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। आप देख सकते हो कि उसका लेवल कैसा है। आप वीडियो का पेपर उठा के उसका लेवल देख सकते हो। दूसरी बात कही हुई है कि सेट का क्वेश्चन पेपर क्या होगा। यानी क्वेश्चन पेपर अभी तक तो इसके सिलेबस का कोई निर्धारण नहीं आया है, लेकिन सेट का एग्जाम राजस्थान के अंदर ही लागू नहीं हो रहा है। यह एग्जाम पहले से ही सेंटर लेवल पे यह एग्जाम क्या है? कंडक्ट हो रहा है। तो मैं आपको सेंटर लेवल की जानकारी दे रहा हूं। हरियाणा में अभी सेट का एग्जाम लागू है। हरियाणा यानी सेंटर लेवल से देखकर ही राजस्थान सरकार ने भी यह फैसला उठाया कि राजस्थान के अंदर भी सेट का एग्जाम लागू होना चाहिए। तो जो सेंटर लेवल पे जो सेट का एग्जाम होता है ना, उसके अंदर 200 नंबर का पेपर आता है। 25 25 25 25 यानी 4 पार्ट में बटा होता है पेपर,
जिसके अंदर सिलेबस के अंदर हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स आती है, इंग्लिश आती है, साइंस आती है, सोशल साइंस आती है, इतनी सब्जेक्ट आती है। 25-25 नंबर के 4 पार्ट में होता है, 200 नंबर का पेपर होता है और 1/3 की क्या होती है, माइनस मार्किंग होती है। ये मैं आपको सेंट्रल लेवल का बता रहा हूं क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सेट लागू हुआ ना उसके अंदर अभी तक कोई सिलेबस नहीं आया है। यानी इसकी योग्यता यही है कि ये एग्जाम ओनली फॉर 3 साल तक ही वैलिड रहेगा। यानी 3 साल तक इसकी डिग्री वैलिड रहेगी और साल में कितनी, एक बार एग्जाम, यानी पर साल में एक बार सेट का एग्जाम होगा। तो आपको हर बार सेट का एग्जाम देना पड़ेगा। यानी जरूरी नहीं है एक एग्जाम आपने क्रैक कर लिया वो डिग्री आपके 3 साल तक वैलिड रहेगी, लेकिन अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए आप हर साल सेट का एग्जाम दीजिए। अब समझते हैं कि वैलिडिटी यानी वैधता क्या है, और इसी के अंदर एक छूट गया था तीसरे नंबर में, क्वेश्चन पेपर या न्यूनतम उत्तीर्ण अंक होगा। यानी इसके अंदर हमेशा अंक का निर्धारण नहीं किया गया। जैसे अभी रीट का एग्जाम होता है, रीट के अंदर भी रीट की पात्रता होती है, उसके अंदर तो फिक्स होता है कि जिसके 90 से ज्यादा नंबर यानी 60 से ज्यादा % है वो क्या हो जाएगा, रीट परीक्षा पास है। लेकिन इस सेट के अंदर ऐसा नहीं है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। अब एग्जाम डिसाइड करेगा कि कितने लोगों को लेना है। मान लीजिए वीडियो का एग्जाम हुआ, 2000 लोगों को लेना है। कितने, 2000 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है वीडियो के एग्जाम के अंदर, आप समझिए। तो वो बोल देगा कि जिसके 60% से ज्यादा है वही वीडियो का एग्जाम यानी मेंस वाला एग्जाम या जो मेन एग्जाम है ना उसके अंदर कंडक्ट यानी बैठेगा। अब मान लीजिए कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, इसके अंदर 4000 पद है, 4000 पद है, और इसके अंदर उसने बोल दिया कि 50% से ज्यादा है वो कांस्टेबल का एग्जाम देगा। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक नहीं है, यानी एग्जाम के पात्रता पर डिसाइड करेगा कि एग्जामिनर किस प्रकार की पात्रता रखता है किसी एग्जाम के अंदर। वो 60% रखता है, 40% रखता है, 80% रखता है, वो उस पर डिपेंड करता है। यानी ये एक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक नहीं है कि आपको 60% फिक्स है कि प्रत्येक एग्जाम के लिए आपको 60% लाना ही अनिवार्य है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब आगे समझते हैं कि वैलिडिटी इसकी कितनी रहेगी, 3 साल तक रहेगी। 3 साल तक आपकी जो डिग्री होगी ना वो वैलिड रहेगी, लेकिन आपको प्रत्येक साल एग्जाम देना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने एग्जाम दिया 2020 के अंदर, मान लीजिए टेट का एग्जाम दिया, आपके बने 80%। 2021 में फिर टेट दिया, आपके बने 60%। 2022 में फिर टेट दिया, आपके बने 85%। तो इन तीनों सालों के टेट के अंदर और 2022 में आई कोई वैकेंसी आई। अब आप क्या करोगे, किसी एग्जाम का फॉर्म भरोगे, तो 3 साल आपने लगातार एग्जाम दिए, तो आपकी जो हाईएस्ट एग्जाम की जो रैंकिंग होगी ना, हाईएस्ट एग्जाम वाली जो रिजल्ट होगी ना, 85% वाली होगी ना, यही आपकी मान्यता होगी। बाकी 80 और 60% की मान्यता नहीं होगी। तो आप अपने एग्जाम के रिजल्ट को सुधारने के लिए बार बार आप एग्जाम दे सकते हो, टेट का एग्जाम। तो आप समझ गए होंगे कि वैलिडिटी यानी कितने साल तक रहेगी इसकी वैलिडिटी, 3 साल तक रहेगी। आरक्षण प्रावधान लागू किया गया है, आयु भी लागू है, इसके अंदर आरक्षण भी लागू है। वो प्रचलित भर्ती के अनुसार होगा कि उस एग्जाम के अंदर ST SC OBC जनरल को कितना आरक्षण मिला हुआ है। छठा पॉइंट समझते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसको समझना आप, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी एक बार उसका रजिस्ट्रेशन करना। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने दिया 2021 के अंदर कोई टेट का एग्जाम दिया और आपके बने 80% बने। उस समय आ गए 2 एग्जाम आ गए, एक तो वनपाल वाला आ गया और एक आ गया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आ गया। दोनों की योग्यता है मान लीजिए 60% और एक की है 40%। तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों का एग्जाम का शुल्क भरना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम शुल्क नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले ही टेट के एग्जाम के अंदर शुल्क दे दिया है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम रखा गया है। पोस्ट कितनी है, 15 से अधिक पोस्टों के लिए राजस्थान सरकार ने इस एग्जाम को लागू कर दिया है। कुछ 12वीं पास लेवल 1 और स्नातक स्तर लेवल 2 के अंदर, जिसमें 12वीं पास में जो एग्जाम है वो जितने भी 12वीं पास के बाद एग्जाम होते हैं उनके लिए, और स्नातक स्तर के अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल के बाद एग्जाम होते हैं, जैसे वीडियो का एग्जाम होता है, पटवारी का एग्जाम होता है, उसके लिए होता है। तो इसीलिए टेट के एग्जाम से घबराना नहीं है, इसका सिलेबस अब जल्दी ही आ जाएगा। और ऐसे माने तो इसका कोई सिलेबस नहीं है, क्योंकि आप जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वही क्या है, इसका सिलेबस है।
कि जैसे आप राजस्थान का जीके तो हर एग्जाम के अंदर पढ़ते हो, तो राजस्थान जीके आएगा। रीजनिंग लगभग सब एग्जाम में ऐड हो चुकी है। हिंदी लगभग आप पढ़ते हो, ओनली फॉर इंग्लिश आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। अब आपके सिलेबस में इंग्लिश आती है या नहीं आती है, और मैथमेटिक्स या रीजनिंग दोनों में से एक सब्जेक्ट आएगी, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो आई होप आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे कि टेट का एग्जाम क्या है, और समान पात्रता परीक्षा के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। जय हिंद साथियों।